वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम धनी सर्विसेज के टेक्निकल चार्ट एनालिसिस साथ यहाँ पे फंडामेंटल नंबर्स भी चेक करेंगे जो सभी को पता होने चाहिए। तो धनी सर्विसेज में यहाँ पे गिरावट भी हो चुकी है। आज के दिन में यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन 10% की गिरावट हो चुकी है और डे एंडिंग में यहाँ पे आप देख सकते लोअर सर्किट भी लग चुका था 59.70 पे। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 52 वीक लो पे यहाँ पे बना चुका है धनी सर्विसेज स्टॉक 59.70 का। यहाँ पे आप देख सकते कि नया 52 वीक लो बना चुका है। तकरीबन ओपन हुआ था 66.50 पे, हाई बनाया था 66.75 का, ऑल हुआ था 59.70 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो धनी सर्विसेज की 3.62 थाउजेंड करोड़ के। तकरीबन बहुत सी गिरावट हो चुकी है एक दिन में। तकरीबन कल के दिन में 4,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप थी, आज यहाँ पे 3.62 थाउजेंड की है। तकरीबन आज सुबह में ओपन हुआ था, ओपन होने के आप देख सकते हो जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसका यहाँ पे रजिस्टर लगा और यहाँ पे आप देख सकते हो वही से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो पहले भी हमने बात की थी कि तकरीबन 66 लेवल टू 65 लेवल को ब्रेकआउट मिलेगा तो और गिरावट देखने को मिलेगी धनी सर्विसेज स्टॉक के ना। और आज के दिन में 10% का गिरावट हो चुकी है, तकरीबन 6.60 पैसे की गिरावट होते हुए नजर आ चुकी है धनी सर्विसेज स्टॉक के अंदर। तो 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18.61% की गिरावट हो चुकी है और लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 10% गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी की थी, पर फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिले धनी सर्विसेज स्टॉक के अंदर। तो न्यूज कौन से यहाँ पे गिरावट की यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन न्यूज तो कोई नहीं यहाँ पे देख सकते हो आप मीन्स यहाँ पे धनी सर्विसेज स्टॉक के लिए, जिसके कारण यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। करंटली धनी सर्विसेज लिमिटेड लीड्स ग्रुप लूजर्स इन ग्रुप है। तो यहाँ पे यही न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते धनी सर्विसेज स्टॉक की। धनी सर्विसेज लिमिटेड टम्बल्ड 10.13% टू रुपीज 60 at 2.51 यानी 2 बजे करीब 3 बजे के। द स्टॉक वाज बिगेस्ट लूजर इन द BSE ग्रुप पे। ऑन द BSE 6.88 lakh shares were traded on the counter so far as against the average daily volumes of 15.78 lakh shares into लास्ट 1 मंथ। मीन्स तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते किस कारण यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। गिरावट की वजह यहाँ पे आप देख सकते धनी सर्विसेज में क्यों गिरावट हो चुकी है, उसके कारण यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन BSE में 6.88 लाख शेयर्स यहाँ पे ट्रेडेड की थी काउंटर में, अगेंस्ट यहाँ पे आप देख सकते एवरेज डेली के शेयर्स है उससे। तो बाकी के डिटेल धनी सर्विसेज के देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते करंटली यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रेड फ्लैग्स फाउंड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक में गिरावट हो चुकी है कई 1-2 महीने में बहुत सारी। और रिस्क भी देखी जाए स्टॉक की तो यहाँ पे आप देख सकते रिस्क भी बहुत है, 4.0 इंटू रिस्क है एज निफ्टी पे। हाँ, यहाँ पे आप देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू में इंसफिशिएंट डाटा है। आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो यहाँ पे बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा था स्टॉक, पर करंटली गिरावट नजर आई है। डिविडेंड भी यहाँ पे नहीं देता है। एंट्री के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं, काफी दिनों से यहाँ पे गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर। तो फोरकास्ट का रिपोर्ट देखा जाए तो फोरकास्ट रिपोर्ट में यहाँ पे इंसफिशिएंट डाटा है। और यहाँ पे इवेंट की भी बात, लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूज की भी बात की जाए तो लेटेस्ट कोई न्यूज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धनी सर्विसेज स्टॉक के लिए। तो धनी सर्विसेज की बाकी की बातें की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप है 3,591, फंडामेंटल नंबर्स भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बुक वैल्यू 84.4 है, ROC है 3.40%, रिटर्न ऑन इक्विटी है -4.64% का, फेस वैल्यू ₹2 का है। डेप्ट कंपनी ऊपर देखा जाए तो 2370 करोड़ का यहाँ पे आप देख सकते कर्जा है, यानी कि डेप्ट है। नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप देख सकते माइनस में, तकरीबन यहाँ पे गिरावट हो, लॉस हो रहा है। अभी तक थर्ड क्वार्टर तक प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में ही चल रही है कंपनी। ईपीएस में भी देख सकते हो माइनस में ही है। कंपनी की जो सेल्स है 1368 करोड़ के टोटल सेल्स है कंपनी के, और टोटल एसेट देख सकते हो 8461 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रोमोटर होल्डिंग 30% की, जो कि बहुत ही कम है प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि शेयर्स प्लेज नहीं उसमें। और एक साल में 77% की गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धनी सर्विसेज स्टॉक में, इसलिए एसएम लिस्ट में है ये स्टॉक। तो बाकी के चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट देख सकते हो आप, तकरीबन कहाँ से आ गया 200 लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था, पर करंटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50-60 लेवल पे आके ट्रेडिंग करना लगा है। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की भी बात की जाए तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोज में, जो कि कंपनी ने जो कर्जा है वो कम किया है रिसेंटली। और यहाँ पे स्टॉक इज ट्रेडिंग है 0.78 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.78 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेडिंग कर रहा है। कॉन्स की भी बात देखी जाए तो पहला पॉइंट है कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सेकंड पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत लो है, 30.05 की है। और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.91% फॉर लास्ट 3 इयर्स। मीन्स कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ही कम है, तकरीबन 1.91% का है, तकरीबन पिछले 3 साल का एवरेज है। और कंपनी का यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बहुत ही हाई,
और प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में 7% करीब करीब कम हो चुकी है यहाँ पे धनी सर्विसेज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीयर कंपैरिजन कौन कौन से स्टॉक है धनी सर्विसेज स्टॉक के लिए। और क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बात देखी जाए तो सेल्स भी देख सकते हो, तकरीबन पहले सेल्स बहुत ज़्यादा होते थे, पर रिसेंटली आप देखोगे एवरेजली सेल्स बहुत कम होने लगे। फिर भी दिसंबर 2021 में सितंबर 2021 से अच्छे सेल्स हो चुके थे। एक्सपेंसेस भी देख सकते हो तकरीबन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। पहले एक्सपेंसेस कम था, पर रिसेंटली एक्सपेंसेस देख सकते हो बहुत ज़्यादा दिखने लगे, इसलिए यहाँ पे कंपनी माइनस में जा रही है रिसेंटली। तो जो नेट प्रॉफिट था वो -218 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में माइनस में ही था, लॉस में ही चल रही थी कंपनी 208 करोड़ की। तो अभी रिसेंटली देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस की भी बातें देखी जाए तो कंपनी की जो सेल्स है 2010 से देख सकते हो कैसे बढ़ते हुए ऊपर गए थे, पर 2020 के बाद से यहाँ पे वापिस सेल्स कम होते होते गई है। करंट ईयर में 1368 करोड़ के यहाँ पे सेल्स हो चुके थे, और उसमें देख सकते हो तकरीबन इसके पहले देख सकते हो कि 2021 के पहले कंपनी प्रॉफिट में थी। तो रिसेंटली 2021 के बाद से यहाँ पे कंपनी माइनस में चली है। रिसेंट ईयर में -783 का लॉस हो गया है अभी तक, थर्ड क्वार्टर तक यहाँ पे कंपनी को। ईपीएस भी माइनस में यहाँ पे आप देख सकते हो 14.34 है इस साल का। तो बैलेंस शीट की भी बात की जाए तो बैलेंस शीट यहाँ पे आप देख सकते हैं धनी सर्विसेज स्टॉक के लिए शेयर कैपिटल 115 का है आज सितंबर 2021 के हिसाब से। और रिजर्व शेयर्स की भी बात की जाए तो रिजर्व शेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली 186 से यहाँ पे आप देख सकते हैं 4957 पे चले गए। और बोरोइंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2373 करोड़ की बोरोइंग से यानी कि कर्जा लिया है, दूसरों से पैसे लिए है। तो अदर लाइबिलिटीज की भी बात किया जाए तो 1017 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज है। तो फिक्स एसेट देख सकते हो 426 करोड़ के फिक्स एसेट्स है। CWIP टू है जो कम होते हुए नजर आई है। इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 463 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तकरीबन पिछले क्वार्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2021 में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, रिसेंटली कम हो गई है। आधा एसेट भी देख सकते हो 7571 करोड़ के आधा एसेट्स है, और टोटल एसेट 8461 करोड़ के। तो कैश फ्लो की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बाकी के डिटेल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग देखी जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग 36.98% थी पहले, अभी रिसेंटली 30,000 पे आके कम होके एफआई की होल्डिंग 25 से 27 हो चुकी है। डीआई की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ चुकी है, एफआई डीआई होल्डिंग बढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कम हो चुकी है। पब्लिक होल्डिंग भी 37% से बढ़ चुकी है, और अदर जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पे जीरो थी पहले, पर रिसेंटली 3.23% की हो चुकी है। तो चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए धनी सर्विसेज के यहाँ पे अपडेट रहे, काफी गिरावट के बाद यहाँ पे अपडेट रही, बहुत से शेयर सेल किए गए थे, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी धनी सर्विसेज स्टॉक में। पर यहाँ पे आप देख सकते कि स्टेबल था, एक अच्छा बेस बनाया था तकरीबन 67 to 68 लेवल पे। फिर यहाँ पे कल के दिन में उसको भी ब्रेकआउट देते ही आज यहाँ पे आप देख सकते कि बहुत ही गिरावट देखने को मिली। करंट यहाँ पे आप देख सकते बेरिश कैंडल है, तो 50 लेवल तक जाने के और भी चांसेस दिखाई दे रहे। यहाँ से अच्छा रिकवर होता है 60 लेवल के, अगर ओपन होता है और थोड़ा सा रिकवरी दिखाता है तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते कि 60 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी धनी स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट धनी सर्विसेज स्टॉक के लिए।